नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे फैसले के बारे में है जो कुछ करने से नहीं बल्कि कुछ ना करने से लिया गया था। तो चलिए कहानी की परतों को खोलते हैं और इस एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फैसला कुछ भी न करने का होता है? तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो एक बहुत ही खामोश और कह सकते हैं कि एक घुटन भरे माहौल में अपनी जिंदगी जी रहा था। तो देखिए उसकी रोज की जिंदगी कैसी थी। अपने सीलन वाले कमरे से बचने के लिए वो सुबह सुबह ही निकल जाता था। उसका जो मालिक था वो कोई जालिम इंसान नहीं था, पर दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी। ना कभी तारीफ, ना कोई डांट, और गरीबी वो तो उसके कपड़ों में, उसकी आंखों में, उसकी खामोशी में हर जगह साफ दिखती थी, जैसे वो उसकी पहचान ही बन गई हो। और इस सब के बीच कहानी में एक और किरदार है, पैसे, जो हमेशा वहीं एक अलमारी के दराज में रखे रहते थे, कभी छिपाए नहीं गए, मानो वो पैसे रोज उसे एक खामोश चुनौती दे रहे हों। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? उन पैसों का वहां होना उसके लिए कोई लालच नहीं था। नहीं, वो तो एक बोझ था, एक ऐसा बोझ जो हर रोज उसके ज़मीर पर भारी पड़ता था। और यहीं से हम उसके अंदर चल रही असली जंग को देख पाते हैं। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं बल्कि पूरी तरह से उसके अपने मन के अंदर लड़ी जा रही थी। जरा सोचिए, उसके पास पैसे उठा लेने की वजह भी तो थी। एक तो भूख, फिर दिन भर की थकान, और ऊपर से वो गुस्सा जो तब आता है जब आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही हो। मतलब उसका संघर्ष कोई छोटा मोटा नहीं था। और यही यही उसके मन का द्वंद्व था। बहुत सीधी सी बात थी। अगर वो पैसे ले लेता तो उसके हालात बोलते, पर अगर वो नहीं लेता तो सिर्फ वो खुद बोलता। सवाल बस इतना था, क्या वो अपने हालात को अपनी कहानी लिखने देगा या अपनी कहानी वो खुद लिखेगा? तो अब कहानी उस रात पर पहुंचती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। एक ठंडी बारिश वाली रात, जब ये लंबा खामोश संघर्ष आखिरकार एक फैसले पर आ खड़ा हुआ। उसने क्या किया? वो बस बाहर निकल गया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। बस ये पता था कि वो वहां और नहीं रुक सकता। उसने चोरी नहीं की, उसने बस खुद को उस हालात से हटा लिया। और ये बहुत जरूरी बात है, उसने अपने फैसले का इल्जाम किसी और पर नहीं डाला। ना अपनी भूख पर, ना उस अंधेरी रात पर, और ना ही उस बरसती बारिश पर। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उसका था। तो अब कहानी का कैमरा घूमता है मालिक की तरफ। अगली सुबह जब वो उठता है तो घर में एक अजीब सी, बेचैन कर देने वाली खामोशी होती है। पहले तो वो आवाज देता है, कोई जवाब नहीं आता। फिर वो अलमारी खोलता है, पैसे वहीं के वहीं थे, पर एक मिनट, पैसे गीले थे। और बस मालिक सब समझ जाता है कि वो आदमी रात में बारिश में वहां आया था। पैसे सुरक्षित देखकर मालिक को सुकून नहीं मिलता, नहीं, बल्कि उसके दिमाग में एक सवाल अटक जाता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। उसने पैसे लिए क्यों नहीं? और तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। एक एहसास होता है कि वो जो नोट वहां रखे थे वो दरअसल उस कर्मचारी का इम्तिहान लेने के लिए नहीं थे, वो तो खुद को बचाने के लिए थे। वो मालिक के अपने अविश्वास को सही ठहराने का एक तरीका था। तो ये जो कहानी है चुनाव की, ईमानदारी की, ये हमें सीधे वेदांत दर्शन के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत से जोड़ती है। और वो सिद्धांत है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना। आपका ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि काम से क्या मिलेगा, बल्कि इस पर कि सही काम क्या है। उस आदमी के फैसले को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो उस आदमी ने जो किया वो निष्काम कर्म का एक बेहतरीन उदाहरण है ना? उसने फल यानी पैसे पाने के ऊपर अपने कर्म यानी वहां से चले जाने को चुना। उसने ये काम न तो पैसे के लालच में किया और न ही गरीबी से नफरत की वजह से। उसकी ईमानदारी इस बात में थी कि उसने क्या नहीं किया, और ऐसा करके उसने अपने हालात से अपनी आज़ादी वापस छीन ली। और यहीं आकर कहानी खत्म होती है इस एक लाइन पर, कुछ टूट गया और कुछ बच गया। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस एक खामोश फैसले वाली रात में असल में टूटा क्या था और बचा क्या था।